गाल लूँगा। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जहाँ से कहें मैं वहाँ से शुरू करूँ। पहले मेरे भाई ने अकबर भुट्टो साहब ने मुझे कह दिया कि अपना कैपिंग का हिसाब दे, फिर 24 ने मुआहदे का हिसाब दे। तो आपने अपने बाकी कामों से फ्रेश हो गए, मुझे मेरा जो आपका सवाल है ना, मेरा जवाब फ्रेश होकर सुनना है। दोस्तों, सबसे पहले मेरे भाई ने क्या कैपिंग का सवाल, इतने आजकल इतना बाशऊर मजदूर है, बाशऊर वर्कर है, बाशऊर लोग हो। आप जब हम एग्रीमेंट करने के लिए जाते हैं तो पूरी एक टीम होती है, ना अकेला मालिक अख्तर होता है, ना अकेला शनवारी होता है, ना जैद भुट्टो होता है, ना फारूक गिल होता है, हम पूरी टीम होते हैं। अब टीम में जब जाते हैं तो एग्रीमेंट सिरे जो लगता है वो जनरल सेक्रेटरी के लगता है, तो हिसाब यौम हिसाब उसके लिए होता है। तो जब 24वां मुआहदा आप कहते हो, कभी आपने उसको पढ़ा है? जो मैंने आपको कैपिंग लगाई थी, कभी आपने पढ़ी है? अगर आपने पढ़ी है, मैं आपके ना पढ़ने की वजह से 2 दफा आपके पास नहीं आया, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था। मेरे दिल में भी ये गुस्सा था कि आप मुआहदे को पढ़ते तो है नहीं, सवाल कर देते हैं। मैं आज फिर पढ़ के बता रहा हूँ। ये तय पाया कि रेगुलर मुलाजमीन की 1/2/2017 वाली बुनियादी तनख्वाह में 22% का इजाफा किया जाता है और मौजूदा पे स्केल में फिक्स किया जाता है, जिसका तरीक़ाकार दर्ज झैल होगा। आगे लफ्ज लिखा हुआ है अलिफ 1/2/2017 वाली बुनियादी तनख्वाह, आगे प्लस का निशान बना हुआ है जमा 22% इजाफा, आगे जीम लिखा हुआ है अलिफ जमा बे बराबर है जीम। अब मैंने रियाजी का सवाल बता दिया, आप भी सोचते रहेंगे यार बात क्या कर गया। मेरे भाइयों, जो हम इंक्रीमेंट लेते हैं ये 8%, ये 22% में जब जमा करते हैं तो ये जीम बन जाती है, ऐसे बन जाती है ना। जब यकुम जुलाई आती है आप इंक्रीमेंट क्लेम करते हैं। मैनेजमेंट हमारी आंखों में डालती है मट्टी, हम उनकी आंखों में डालते हैं मिर्चें। ऐसे हो गया ये। अगर आप पढ़ेंगे ना इसको, ये मट्टी और मिर्चें डली हुई हैं। तो राजा साहब पहले तो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करें। जब आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाए, ज़ाहिर है अगर आप किसी बंदे को किसी जगह से उठाकर यहाँ पेश करेंगे इतना बड़ा ओहदा, तो सोचेगा तो वो भी जरूर। पहले इसको जरा पढ़ तो लेते मैंने क्या लिखवाया था। कोई माई का लाल आपका जो 4थे स्केल में कैप है, 5वें में कैप है, 6ठे में कैप है, 7वें में कैप है, 11वें में कैप है, 14वें में कैप है, कोई माई का लाल उसमें कैप हो ही नहीं सकता। आपका स्विच ओवर मूव ओवर हमेशा खुला हुआ था। लेकिन मैं क्यों बताता, ये मेरी ड्यूटी थी उनको बताना। कोई माई का लाल कैपिंग में आता ही नहीं था। मैं आज भी बबंगे दोल कह रहा हूं, साथ साथ उसका जवाब भी देता जाऊं। जब 19 तारीख को हम जाएंगे तो ये आपको उसी दिन ही अपना हिसाब चुका देंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने मौका दिया तो हिसाब आपने 1/2/2017 से हमसे लेना है आपने इंशाअल्लाह। ये रह गया आपका कैपिंग का सवाल। मुख्तसर भी करता जाऊं, बताता भी जाऊं। इसके आगे अगर आपको ये अकल होती, राजा साहब मैं मुअज़्ज़िज़ तरीके से उसका नाम ले रहा हूं, इसके आगे भी एक मैंने 9 नंबर पे एक क्लास लिखी हुई थी जो आपने रिवाइज करनी थी। अगर आप कैपिंग रिवाइज कर रहे थे तो वो कैपिंग रिवाइज पे तो पूरा लेटर ही रिवाइज होगा। अगर ऑफिसर ले रहा था 1,90,000 तो आपने 1,80,000 लेना था या नहीं लेना था? आप 147 पे कैप हैं या नहीं है? इसका मतलब है आप नहीं पढ़ते एग्रीमेंट, आप सवाल नहीं करते। हम भी खामोश रहे, करता रहे वो। ये 5 साल बाद ये रिव्यू होनी थी, तो 5 साल बाद किसी ने रिव्यू की। अगर 2016 में मैनेजमेंट ने लगाई तो 2017 में इसने रिवाइज होना था या नहीं होना था? ये कैपिंग भी 2015 में लगी थी। कभी आप लेटर निकाल के देखें, मैं जनरल सेक्रेटरी 2016 में बना था। ये कर्जा आपका मेरे ऊपर नहीं था, ये मुझे विरसे में मिला था।
दोस्तों, अगर किसी मेरे कैपिंग वाले भाई को पता हो कि ये जो कैपिंग का इन्होंने जो ऊपर बढ़ा वो अलाउंस दे दिया, वो कैपिंग अलाउंस मिलना था हमें या पर्सनल पे मिलनी थी? जो हमारी क्लास है, पर्सनल पे मिलनी थी। पर्सनल पे सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ये भी मैं आके समझाता आपको। सारा दिन जब होटल पे जाते हो तो कहते हो थोड़ा थोड़ा खाना सब में से ले आ, क्या पका हुआ है? मुझे तो सही थी भाई। राजा साहब, जब आप होटल पे जाते हैं कहते हैं सारे खानों में से थोड़ा थोड़ा खाना ले आ, तो इसको भी पढ़ लेते ना। दूसरा सवाल आपका था किथे कि जो मलिक अख्तर है उसने कम करेगा सजीद कम के अपना डिपार्टमेंट बंद करवाया। ये उसके जो सवालात हैं इसका जवाब भी साथ साथ देता जाऊं ना। राजा साहब, मैं इतने बड़े खुले दिल का आदमी हूं, मैं मनोवन तस्लीम करता हूं, मैं वर्कर का नुमाइंदा हूं, ना किसी का चापलूस हूं। ये तो मुझे मानते हो ना। मैं आपके साथ भी लड़ पड़ता हूं। अक्सर आप जानते हैं कि ये चीज आपकी बनती नहीं है, ये मैं लेके दूंगा आपको, आपकी औकात से भी ज्यादा दिलवा सकता हूं इंशाल्लाह। तो मैंने तो डिपार्टमेंट बंद नहीं करवाया था। मैंने, अगर कोई लॉजिस्टिक का दोस्त बैठा है, मैंने उसको कोई 40 ट्रेलर लेके दिया है जो अभी तक आप चला रहे हैं, जिनको आप अभी पता नहीं किस हालत में रखे हुए आपने। 20 हीनो लेके दी थी, 10 अवीको लेके दी थी और 10 फा ट्रेलर लेके दिए थे और कलेने लेके दी थी। अगर तुमने एक ट्रेलर लेके दिया है तो मैं इसी स्टेज से नीचे उतर जाता हूँ। मैं डिपार्टमेंटें आबाद करता हूं, तुम डिपार्टमेंटें बर्बाद करते हो। तुमने कोटदू को बर्बाद नहीं किया, तुमने ओजीडीसी का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम जाके वहां मेज के नीचे छुप के जाते थे कि मुझे जो, मैं पूरी जिंदगी इलेक्शन नहीं जीत सकता जब तक मलिक अख्तर कोटदू में है। तो आपने अपना इलेक्शन जीतने की खातिर कोटदू बंद करवाया, ना कि मैंने करवाया। मलिक अख्तर जिंदाबाद, मलिक अख्तर जिंदाबाद। जब आप सिंध से जाते थे या हिंद से जाते थे, कोटदू फील्ड वाले आपको 500 की हार का, मैं कुछ नहीं कहता, वो चीज पहना देते, तलवा कहूं या कुछ कहूं, वो 500 का जब हम पहनाते तो आपसे सारी जिंदगी जीता नहीं गया इलेक्शन। तो आपके ज़हन में ये था कि मैं इसकी फील्ड बंद कराऊं तो तब जाके मैं इलेक्शन जीत सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं जीत सकता। वो फील्ड बंद हुई तो अब सारा मुल्क कोटदू बन गया। मैं क्या करूं, अब सारे मुल्क को ही बंद करवा। मैंने राजा साहब, मैं कौन कौन सी चीजें तुझे गिनना शुरू करूं। मोहतरम, ये जो रिग N5 है, N6 है, SK 750 है, ये राजा साहब परचेज करवा के किया था। कभी पूछ लेना, राजा साहब ये आपने 3 रिगें दिलवाई थी? आपने बंद तो करवाई हैं, आपने उनका बेड़ा गर्क तो किया है, उनको डंप लीव पे तो भेजा है। रिगें आपने ओपन नहीं करवाई थी, आपने परचेज कभी नहीं करवाई थी। 4 साल गुजर गए हैं। ये भी मैंने आपको कहा था बंद करवा दे, ये भी सेरा तेरे सर जाता है कि ये तूने बंद करवाया। दोस्तों, चौधरी फारूक साहब ने बताया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने 8% भी नहीं कराया, ये राजा सलीम करवा के गया था। ये 2.5% भी राजा सलीम करवा के गया था। ये 1.5% भी राजा सलीम करवा के गया था। ये जो टेंट कारवान है ये भी वो दिलवा के गया था। ये धोबी भी वो दिलवा के गया था। नई भी वो दिलवा के गया था। डिया भी वो बढ़वा के गया था। जब आप बात करते हैं या थूकते हैं ना ऊपर मुंह करके, तो मेरे ख्याल में थूकें आपके मुंह पे आती हैं। आपको लिहाज आना चाहिए। हम जो ये यूनियन है या जो ये बंदे बराजमान बैठे हैं, ये सारा कुछ इनकी वजह से, ये तेरी वजह से नहीं है। ये तो 24 एग्रीमेंट कहता है, 24 एग्रीमेंट एक, तेरे 2 एग्रीमेंट एक। इसी स्टेज पे मवाजना करते हैं, कार्बन पेपर का डब्बा ले आते हैं, मुंह काला करना तय हो गया। जो मेरे एग्रीमेंट का मवाजना करेगा और तेरे एग्रीमेंट का मवाजना करेगा। ये मैं तेरे एग्रीमेंट दोनों लेके आया और मेरा भी ये हाजिर है। मैं खामोश क्यों था? मैंने कहा यार इसको इसी पे सियासत करने दे।
कुछ अरसा पहले आप भी टेस्टिंग लगाते हैं, आप भी टेस्ट करते रहते हैं। कुछ अरसा पहले जब अब्दुल्ला खान का दौर था, आपने एक टेस्टर लगाया था, असलम और शेर खान को ले आए थे। आप ही ले आते हैं ना, मजदूर आप हैं, ताकत आप हो। जो ही आपने उनको एक टेस्टर दिया, वो एग्रीमेंट भी नहीं करा सके, वो दोनों लीडर वापस चले गए। टेस्टर आपने लगाया था ना, इस तरह आपने ही टेस्टर लगाया, इनको ले आए। अब अगली बारी जो आप अभी कह रहे हैं ना, एक तरफ महबूब कहता है, एक तरफ साजन कहता है। अब मैं साजन पे जाऊं या महबूब पे जाऊं, मैं दोनों पे मर मिटूं। महबूब को महबूब समझूं तो महबूब को बताऊं, ये महबूब तेरे महबूब का 25वां एग्रीमेंट है, ये मेरा एग्रीमेंट नहीं है जिसमें 864 लिखी हुई है। अगर 24वें में लिखी हुई है ना, तो अभी कार्बन पेपर ले आ जो कहता है 468 मलिक अख्तर ने लगाई थी। ये घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर। मेरा साजन, जब मैं तेरे बैजेस की बात सुनता हूं ना, कसम खुदा की मेरा दिल खून क्या सूरत है। मैं इस इदारे में 2 पॉलिसियों का हामी नहीं हूं। मलिक अख्तर जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो 2016 में मैंने लेटर निकलवाया था, मेरा साजन, ये बैज मैं बना के गया था। डेली वेजर से कॉन्ट्रैक्ट पे मैं बना के गया था 4 बैज, जिसकी हुक्मरानी जो मेरे साथी थे ना, मैं जब बात करता हूँ ना मैंने किया, तो मैं पूरी टीम के साथ पहले मैं ऐलान कर चुका हूँ। ये मैंने नहीं किया, फारूक गिल ने किया, मैंने नहीं किया, शनवारी ने किया, मैंने नहीं किया, भुट्टो ने किया, मैंने नहीं किया, शबीर हलाई ने किया, मैंने नहीं किया, हसन भाई खोसे ने किया, अकबर भुट्टो ने किया। मैं एक एक का नाम गिनना शुरू करूं, ये मेरे दोस्त हैं, इनकी वजह से आज मैं सब कुछ हूं। जिंदाबाद। ये 2016 में जो बनाए थे बैज, ये मैं बनवा के गया था। जो तोहफा मिला इनकी तरफ से मिला, लेकिन अब मैं इतनी अना की घोड़ी पे सवार नहीं हूं। मैं अपने भाई को बताऊं, मेरा भाई जो 73 का आइन था वो भुट्टो बना गया था। अब 73 का आइन इस्तेमाल हम सब करते हैं। अगर 89 की पॉलिसी थी तो वो राजा सलीम नहीं बना के गया था, हमने बनाई थी। उसके बानी हम हैं, इम्प्लीमेंट भी हम करवाएंगे। जिंदाबाद। ये उसके बस का काम नहीं है, ये बच्चों के बस का काम नहीं है। ये उनका काम है जो ये तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। जिनको टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है तो वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उनके मुंह से निकलता है। हो सकता है मेरा रिज़्क ही उस वक्त इतना होगा, लेकिन मैं घबराने वाला तो नहीं था। आपकी वजह से मिला, मुझे वार्निंग मिली, उस पर मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। मैंने फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जब मैं बहाल हुआ तो मैं इतना 30 मार खान नहीं था। अब 80 लाख रुपए मिल गए, घर बैठे बिठाए, अपने घर पे बिठाया, 80 लाख भी भिजवा दिए, तब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक अख्तर साहब जिंदाबाद। 89 की पॉलिसी भी हमारी थी। साजन भाई हम इम्प्लीमेंट करवा के आएंगे। ये 4, 6, 8, 7, 8, 9, मैं अगर ये 4, 6, 8 और 7, 8, 9 का जिक्र करूं तो हमने तो 8% लगवाया। हमने तो कोई नहीं कहा था ये रिगों वालों को 8 दो, सिस्पेक्ट को ना दो, फलां को 2.5% दो, फलां को ना दो। हम इस बात के हामी नहीं हैं। अगर अल्लाह की ज़ात ने हमें मौका दिया तो 4, 6, 8 जिन्होंने लगवाई है उनका मुंह काला होगा और खुदा के सामने हम सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। मेरा भाई, ये जो आपने हेल्पर का बताया, हेल्पर की क्लास और अकबर भुट्टो साहब, अब आप कहेंगे यार ये आपने वो असलम साहब वाला पर्चा कहां से निकाल लिया। हेल्पर की क्लास भी हम नहीं लिखवा के गए, आपने 25वें में लिखवा के दिया। हम तो हेल्पर को, मैंने क्या किया था, हमने हेल्पर को इंजन ड्राइवर बनाया, हेल्पर को मैकेनिक बनाया, हेल्पर को एसी मैकेनिक बनाया। हमने हेल्पर को उसका ट्रेड दिलवाया। हमने स्किल्ड हेल्पर किए थे। अब मैं सारा दिन एक एजुकेशन सेंटर खोल दूं, स्किल्ड अनस्किल्ड, तुमने अनस्किल्ड कर दिया, हमने इसको स्किल्ड रखा था। अब अनस्किल्ड जो किया है, अब आपने मैट्रिक की शर्त रखी है, उसके बाद फिर वर्क एंड कंडक्ट और एसीआर आ गई। अब फिर एक बात से और बात निकल जाती है। एक तो हेल्पर ही रिटायर होगा अगर इनका दौर रहा तो। ये मेरे अल्फाज टंडो आलम में याद रखना, अगर ये रहे तो हेल्पर ही रिटायर होगा।
और जो ऊपर स्केल में गए हैं, अब जिनकी प्रमोशन हुई है उनकी प्रमोशन जिंदगी भर नहीं होगी। अब फिर आपने कह दिया कि यार ये सवाल क्यों छोड़ के जा रहा है। मेरा भाई, जब से ये 4, 6, 8 है, आपको बेल कर्व लग गया, आपकी एक ACR गुड वेरी गुड जाएगी, एक गुड जाएगी, एक एवरेज जाएगी। ना आपकी 5 वेरी गुड होनी है, ना आपने जिंदगी भर प्रमोट होना है। अल्लाह ये जो खिचड़ी पका के गए हैं, वो तो कहते हैं वो गंद बखेर के गए हैं, आप गंदगी के ढेर बखेर के गए हो। इनको कौन समेटेगा? ये शनवारी समेटेगा, जायद भुट्टो समेटेगा, मलिक अख्तर समेटेगा, कौन समेटेगा इसको? मेरा भाई, आपने कहा कि हमने प्रमोशन करा दिए, अब आपने एक हलीम पका के रख दी हमारे लिए। अब हलीम में से मुझे कहते हो इसमें से चावल और दाल अलग कर दें, ये मेरे बस का रोग नहीं है। अब इसको घोट लग चुका है। अब पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, इनकी सीनियरिटी बर्बाद करके प्रमोशन हो गई। अब ये पता नहीं है अब तीसरे वाला कब प्रमोट होगा और पहले वाला कब होगा। अब पहले वाला कहता है मैं चीख रहा हूं, मैं प्रमोट नहीं हुआ हूं, तीसरे वाला प्रमोट हो गया है। अब सीनियरिटी हम कैसे ढूंढेंगे इसकी? ये आपको होश नहीं था कि इनकी सीनियरिटी भी हमने करनी है। एक को करना है 1/1/2020 से, अगले को करना है 1/7/2021 से, अगले को करना है 1/12/2021 से। यूं सीनियरिटी जूनियरिटी का ये सारी जो आपने बखेर दी, ये कौन इसको ठीक करेगा? ये लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये जो 4 बैचेस हैं, इनका पूरा शिराजा बखेर दिया। अब मेरे जहन में एक ही हल है। मैंने आज इनको कहा है, मैंने कहा यार शनवारी साहब, जिस दिन हम इंशाल्लाह गेट मीटिंग अपनी करेंगे, हम पहले एग्रीमेंट पे नहीं बैठेंगे, हम पहले ये गंदगी समेटेंगे पूरी। जिंदाबाद। ये पूरी गंदगी ये समेटेंगे। पहले आपकी अनस्केल्ड जो ये करके गया है, आपको स्केल्ड करवाएंगे, आपकी 89 वाली पॉलिसी करवाएंगे, आपको जो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है उसी डेट से अगर जिंदगी रही तो हम आपको रेगुलर करवाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात फिर रख किया हूं, आपने पूछी नहीं है, आपने कहा ये काम हो गया, ताली बजा दी। अब जो एल क्लास वाली गंदगी है वो भी सबसे पहले साफ करेंगे, वरना मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ये है हल इसका। एल क्लास जो है HR रिफॉर्म्स के खिलाफ है। कोई सोच नहीं सकता अगर किसी बंदे को उसके डेथ वारंट पे साइन करवा लो जेल के अंदर, तो वो होती नहीं है इस तरह। अगर आपने हमें कह दिया हम आपको रेगुलर कर रहे हैं, साथ में एल क्लास पे साइन कर दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक और सवाल छोड़ गया, बाकी मेरे दोस्त तफसीली बताएंगे 5% का। मैं भी टंडवालम के जलसे में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। मुझे बुला लेना, कामयाबी जिसके सर होनी है अल्लाह ताला उसको जिसके सर पे ये पगड़ी आनी है वो दे देगा। अगर राजा साहब टंडवालम आके 5% का बता दे, 5% है क्या चीज, मिलता कैसे है, ये शुरू कब से हुआ, इसके पैसे किस तरह बांटे जाते हैं, किन किन बैंकों में होते हैं, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, इनको भी विथड्रॉ करवा। मलिक अख्तर, मलिक अख्तर। ये 5% का वो तो कह गया 4 लाख, 4.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, वो इसकी अलिफ बे जीम का भी बता दे। जब बंदा डूब रहा होता है वो कहता है मेरे बच्चे भी ले ले, मुझे भी मार ले, मेरी शलवार भी उतार ले, मेरी कमीज भी उतार ले, मेरा सब कुछ उतार ले, मुझे वोट दे। यूं नहीं होता। अब आपकी 4 साल की है कारकर्दगी। 5% के जो पैसे है ना, मैंने 5% को शुरू किया तो मुझे मेरे सारे कपड़े खींच लिए गए। 5% का चेयरमैन राजा साहब तुझे मैं बना के गया हूं, मलिक अख्तर मेरा नाम है। अगर नहीं मानते हो तो जाओ रिकॉर्ड नहीं निकलवाओ। इरफान बाबर से 5% का इंचार्ज इसको मैं बना के गया हूं चेयरमैन, कि 4 साल, अब जितने साल मैनेजमेंट ने हुक्मरानी की उतने साल वर्कर का नुमाइंदा 5% का चेयरमैन होगा। ये मैं करा के गया था। अब 5% के जो पैसे हैं वो एक जगह पे नहीं पड़े हुए। मैं इस सवाल में नहीं जाता कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। मैंने इसको खंगाला था। अभी तक आपके 87 से लेकर 2018 तक मैंने कैलकुलेशन करवाई थी, मुख्तलिफ बैंकों में करोड़ों रुपए के बचे हुए पड़े हैं, किसी ने उनको हाथ ही नहीं लगाया।
अगर कोई माई का लाल अगर उसको हाथ लगाता है तो आपके जो बंदे रिटायर हो गए हैं, फौत हो गए हैं, एक दफा फिर गरीबी तैयार है। जिंदाबाद, मजे ही मजे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो 5% की डेफिनेशन है ना, उसको भी आके बता दें कि ये किस तरह मिला था, इसको फिर इस्तेमाल कहाँ करना है, देने कितने हैं। राजा साहब, इस 5% का बता दूं, जब हम ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो साल के लिए हम बैंकों को उनकी कोटेशन पे देते हैं। 30 जून को बैंक अपना हिसाब करेगा हमारा सूद कितना बनता है और असल कितना था। जब वो सूद निकलेगा 30 से पहले हम इसको तोड़वा भी नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो उसमें हमें लॉस होता है। जब आप उसकी एग्रीमेंट को तोड़ेंगे फिर वो पैसा तकसीम होगा। जिसकी बेसिक पे 10,000 है उसको अलहदा मिलेगा, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, जिसको उसको 30,000 वो और प्लस सूद, जिसको वो पैसे हैं उसको सिर्फ सूद के पैसे मिलेंगे। ये होता है 5%। मेरा भाई, मैं इसकी एग्रीमेंटों पे अगर इसकी एक क्लास खोलूं ना, ये जितने ये 25वां और 26वां, इनके पास पहला गंद जो है 23% इसने लिया, मैंने लिया था 22%। ये बताओ 22% मिल गया आपको 2-3 महीनों में। अब इसने लिया 18 महीनों में। 18 महीनों के जो इसके ऊपर जो एक दफा आपको पैसे मिले, जो टैक्स कटा, कुछ बचा आपका? कुछ नहीं बचा। फिर तो वही 22 वाला ठीक नहीं था। जब 22 वाले पे किसी और वजीर आजम की तस्वीर थी या नोट बनाने वाले की तस्वीर थी, इस पे कायदे आजम की तस्वीर थी। अब जब आपने अगला 22 पे किया तो आपका 22 ठीक था, हमारा 22 गलत था। इसके अलावा जब आप हमारे एग्रीमेंट खोलते हैं, 34 भी हमने कराया, 27 भी हमने कराया, 26 भी हमने कराया, 24 भी हमने कराया। रिकॉर्ड कायम इन दलेरों ने करवाए। अब इसमें सोने पे सुहागा एक और हो गया। अब्दुल हकीम खोसो आया। अब आपने मुझे पकड़ना है कि यार अब्दुल हकीम खोसो भी आ गया और काम आज हुआ क्यों नहीं है। इस टीम में जो 4 चांद लगने थे पूरे कर दिए हमने। मैं इंशाल्लाह आपके मेयार पे पूरा उतरूंगा। किसी मेरे दोस्त का कोई सवाल, कोई कर्जा, किसी से मैंने कोई टोपी, अजरक, जूते, रोटी, चावल, चाय कोई ली हो, मैं जितने दौर में रहा हूं मैं वो भी देने का पाबंद हूं। जब मैं टर्मिनेट हो गया मैं तब भी किसी से भीख मांग रहा हूं, तब भी पाबंद हूं। किसी ने मेरा फोन सुना या नहीं सुना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे गुजारा करता रहा। मैंने हिम्मत नहीं आ रही। अगर आप हिम्मत हार जाओगे आप भी बैठ जाओगे। आप हिम्मत करें, इस दफा इसको कल्टी दें, फिर इस 4 बैचेस की सारी सीनियरिटीज लें, इनकी सारी मराद लें और जो रेगुलर हैं उनकी कैपिंग वाला पूरा हिसाब लें, वरना अगली दफा हमें ना आने दें। मलिक अख्तर, मलिक अख्तर, मलिक अख्तर। जी सही। एल क्लास का अभी तो वो खुद एल पे चढ़े हुए हैं, मैं अब मुझे नोज से फिर एल पे चढ़े। जावेद कुरैशी, तू ऐसे सवाल मुझसे ना पूछा कर यार। अगर एल क्लास का पूछते हो तो मैंने तो 24वां दिखाया, अगर उसमें एल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो। अब जो लेटर पड़े हुए हैं, इतने लोग नादान हैं। जो मैनेजमेंट इशू कर रही है वो मलिक अख्तर के साइन है। जो लेटर इशू होते हैं, अब इस पे जिस मोहतरम हस्ती के साइन है वो किसी से कोई ढकी छुपी है। उनका काम है करना, हमारा काम है उतरवाना। हमने आपको लेके देनी है, आप लेने वाले तो बने, हम आपको लेके दें। आप हमें मौका तो दें। उस वक्त जब जो आज वो जिसके सर पे हम ताज सजाते थे, जिसको हम बेपनाह इज्जत देते थे, वो भी राजन निकला। मैं क्या करूं, उसको तो मैंने पता नहीं क्या से क्या बनाया था। आज वो धुतकारा फिरता है तो अपने अमालत की तरह। वो मैं अब उसकी मिसाल इबलीस की तो नहीं दे सकता, फिर आप कहेंगे यार ये क्या कह गया। इबलीस भी किसी वजह से धुतकारा गया था, तो वो धुतकार अल्लाह की उसको मार पड़ी हुई है। आज अगर वो किसी और के इश्तिहार पे बराजमान है, मैंने तो उसको पता नहीं 15 साल इज्जत दी, लेकिन वो शायद इज्जत के लायक था नहीं। तो जो एल क्लास है मेरा भाई,
ये सारे दोस्त जानते हैं। मैनेजमेंट ने लगाई थी, किसी मेरे एग्रीमेंट में नहीं थी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वरना कल जाके अपनी फील्ड से 24वां एग्रीमेंट निकालना, उसमें देखना अगर एल क्लास निकली लगी हो या निकले उसमें से, फिर मुझे बुला लेना, मैं इधर ही घूम रहा हूँ इंशाअल्लाह। इसके अलावा कोई सवाल जो मेरे भाइयों का बनता हो, मैं हाजिर हूँ। एल क्लास है क्या यार? मैं बार बार क्यों पूछते हो एल क्लास है क्या? उधर साक उर्दू में दसाओ तना से एल क्लास समझा छोड़ो या क्या है अपने बरकत यार, अब मैं उनको कहता हूं कि अब वो एल क्लास पे चढ़ गए, बस जिन्होंने एल लगाया था वो एल पे चढ़ गए इंशाअल्लाह। अरे बस। मलिक अख्तर घर भेज देंगे, आप बता दें, घर भेज देंगे। मेरा भाई एक आपका नुमाइंदा था, ये मुझसे ना, मैं असल में कुछ बातें वो करेंगे ना दोस्त, एक आपका कुछ दिन पहले नुमाइंदा बना, उससे पूछ लें एल क्लास का, ये सवाल उससे बनता है। उसको मैनेजमेंट ने कहा आप आए हैं ना हमारे पास, आपने यूनियन रजिस्टर्ड करा लिया है? उसने कहा करा लिया सर। उसने कहा आपने अपना लेटर पढ़ा है? उसने कहा जी सर पढ़ा है। मैंने कहा दोबारा इसको पढ़ें? उसने कहा सर पढ़ा है। उसने कहा दोबारा पढ़ें? उसने कहा सर 3 मरतबा तो पढ़ रहा हूं। उसने कहा फिर आपने पढ़ा नहीं है। फिर उसने इसको दिखाया कि आप सिर्फ इतनी मार हो कि अभी हमने आपको एक लेटर देना है कि जाओ वहां से 90,000 ड्रा कराओ और घर चले जाओ। उसने कहा सर मुझे अभी सादकाबाद तक रास्ता दिखा दो, मैं वहां जाके मेरे माई बाप, मेरी तौबा, मेरी नस्लें मुताबा, मैं कभी जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा। अब हमने आगे अपनी जिंदगी गुजारनी है, मैंने पेंशन लेने आना है, इसने पेंशन लेने आना है। जब सारी वो बर्बादी करके रख देंगे तो आप उस वक्त होशियार होंगे। हम सब दोस्तों ने, मैंने इनको पहले दिन जब ये इक़्तिदार में आए थे, मैंने कहा मेरी तरफ से ऑफर है, मैं आपको 10 लाख रुपए तक वकील की फीस देता हूं, आप जाके हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें। ये आप लेटर, ये जो लेटर आए हुए हैं ये आप निकलवाएं इसको। इन्होंने तो सारी चीजें एडमिट कर ली हैं। जब 4, 6, 8 इंप्लीमेंट कर दी अपने एग्रीमेंट में, तो वो बाकी क्या रह गया? मैंने तमाम जो चीज़ें आपके सामने खोल के रखी हैं। मेरी हत्तुल बिसा कोशिश होगी जिस दिन हम इक़्तिदार में आए इंशाअल्लाह आपके ये सारे सवालात धो डालेंगे। हमारे रिकॉर्ड कायम है पहले कामों के, ये सारे दोस्त गवाह हैं। लोग कहते थे पहले ये मलिक अख्तर लॉजिस्टिक का जनरल सेक्रेटरी है, या मलिक अख्तर लॉजिस्टिक का नायब सदर है, लॉजिस्टिक का जॉइंट सेक्रेटरी है। मैंने दाखिला लिया था एग्जीक्यूटिव मेंबर से, मैं 0 से मैंने स्टार्ट किया तो मैं ऊपर गया। जिन्होंने ऊपर से स्टार्ट लिया वो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ गए। ये कोई दर्सगाह नहीं है। अब जो जिन्होंने स्टार्ट लिया उनको भी पता आपको लग गया, हम आजमाए हुए हैं। मैं जब आप पहले एग्रीमेंट हम करते थे, आप लॉजिस्टिक की क्लासें देखना, हर एग्रीमेंट में 4-4 क्लासें होती थी। अब ज़हर उनका वली वारिस ख़त्म हो गया, वो बेचारे भी दर बदर हो गए। और जो आपका 1.5% था, चौधरी फारूक गिल मुंह पे बैठा हुआ है। ये पूरी OGDC जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये चौधरी फारूक का ही सर सेरा है 1.5%। जिंदाबाद। जो लॉजिस्टिक का 2.5% है वो मैं और मेरे दोस्तों का सेरा है। बातें मेरे जहन में काफ़ी हैं। मैं कहता हूँ मैं इतना आपका टाइम ना ले जाऊं। अगर आपके कोई सवालात हैं तो मैं उनका जवाब दूं, क्योंकि मैं आपका मकरूज रहा हूँ और वो मकरूजी मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कोई आपको ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जो आपको स्टेज पे खड़ा होकर कहे कि आओ सवाल करो, अपना जवाब लो। आओ कर्जा अगर किसी का मैंने देना है, मैं वो देने को तैयार हूँ। मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की है, किसी का ट्रांसफर कराया, वो अभी कहे कि कि हमारे 24 बंदे ट्रांसफर करा गए। राजा सलीम तुम I9 में मर्ड अटेंडेंट बैठे थे, मुझे लोगों ने कहा इसको रिक पे भिजवा दे। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, हम इतने दरगुजर करने वाले हैं। वेरी गुड। तो मेरा भाई, मेरी हत्तुल विसा कोशिश होती है कि आपकी बातें सुने, हम अपनी बातें ना सुनाएं। इंशाल्लाह जिंदगी मिली तो फिर मौका इंशाल्लाह आपके साथ इंशाअल्लाह। कोई गुस्ताखी। थैंक यू सर।